किताब में लिखा कि फारूक साहब चाहते थे उनके साथ 370 को हटाने के लिए मशवरा किया जाए, बल्कि वो यहाँ तक जाते हैं कि मैं असेंबली के जरिए 370 को हटाने के लिए तैयार था, मगर मुझसे मशवरा नहीं किया गया। तो ये कोई पहली बात नहीं है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इससे पहले 2014 में भी ये रातों को जाके मिलते थे अमित शाह साहब से, उमर साहब की पीडीपी के साथ सरकार मत बनाओ, हमारे साथ बनाओ, और बिला शर्त व शुरूत। तो ये कोई नई बात नहीं है। एनसी इतनी भारी अक्सरियत से सरकार में आई है, 50 एमएलए होने के बावजूद उनके वो जो काम उनको करने चाहिए, जो इश्यूज मुद्दे उनको उठाने चाहिए, वो पीडीपी के 3 एमएलए उठा रहे हैं। वो वक्फ हो, वो 370 हो, वो हमारी सिक्योरिटी के बारे में हो, डेली वेजर्स के बारे में हो, किसी भी चीज के बारे में एनसी बात नहीं कर पा रही है, नहीं करना चाहती है। क्यों? क्योंकि उनको जो ये मैंडेट आया है वो ऑल्दो बोला कि हम 370 को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन असलियत ये है जो दुल्लत साहब ने बयान की कि फारूक साहब सपोर्टेड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। उनको बस ये अफसोस था कि हमें कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया। तो एनसी ने हमेशा डबल स्टैंडर्ड, डबल पॉलिसी की है, एंड दैट इज बीन एक्सपोज्ड टुडे। और पीडीपी के नायब सदर सरताज मदनी ने उमर हुकूमत को तमाम महाजों पर नाकाम करार देते हुए निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीजेपी के साथ खुफिया समझौता है और वो तकरीबन बीजेपी के सामने हथियार डाल चुकी है। उन्होंने मुतालबा किया कि मुल्क की अक्सरियती बिरादरी वक्फ तरमीमी एक्ट की मुखालफत में मुस्लिम कम्युनिटी की हिमायत करे। मदनी ने दावा किया कि पीडीपी बड़े सियासी मकासद को पूरा करने में यकीन रखती है। सरताज मदनी ने कहा कि जम्मू में मुनक़िदा एक तकरीब में जब वो कठुआ ज़िले के कुछ सरकर्दा लोगों को पार्टी में खुश आमदीद करने के मौके पर ये बातें कह रहे थे, और न्यूज़ 18 से उन्होंने ये बातें की हैं। जब रियासत जब लाहक हुआ मुल्क के साथ, जब उसके बाद पहला इलेक्शन हुआ, तो यहाँ एक जमात थी प्रजा परिषद, शायद उसका नाम था, तो उन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल किया था, लेकिन तमाम जो उनके नॉमिनेशन पेपर्स थे उनको रिजेक्ट किया गया। तो उसी वक्त एक जम्मू और कश्मीर का आपस में एक वाइड बन गया। जम्मू वाले बोलते हैं, हमेशा आज भी बोलते हैं जम्मू वाले कश्मीर खा गया, कश्मीर वाले बोलते हैं जम्मू खा गया। तो वैसे मुफ्ती साहब का ये मिशन था कि मैं पहले जम्मू और कश्मीर के लोगों को, लद्दाख के लोगों को आपस में मिलाऊंगा, उसके बाद इन लोगों को मुल्क के साथ मिलाऊंगा। मुफ्ती साहब ने पुंछ रावलकोट यहाँ से खोल के दिखा दिया। मुफ्ती साहब ने बस चलाई और उनमें उसका जब उन्होंने देखा था कि वाजपेयी जी बस में लाहौर चले गए, तो उन्होंने वाजपेयी जी के दिल में उनको लगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर में जो समस्या है, सियासी समस्या है, उनको लगा कि ये लोग इसका हल कर सकते हैं। तभी उन्होंने दोबारा फिर नरेंद्र मोदी जी के साथ हाथ मिलाया था और नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने स्टेज पर कहा कि अगर हिंदुस्तान को बड़ा बनना है। उन्होंने आज के चीफ मिनिस्टर की तरह मौसम की तारीफें नहीं की, उन्होंने आज के चीफ मिनिस्टर की तरह उन्हें धूप और छावों की तारीफें नहीं की। मुफ्ती साहब ने अपना पाँव पे खड़ा होकर ये बात कही, ठोक के बात कही कि अगर हिंदुस्तान को बड़ा बनना है, अगर हिंदुस्तान को चीन से आगे निकलना है, तो हिंदुस्तान को, नरेंद्र मोदी जी को बड़े भाई की हैसियत से बड़े भाई का रोल अदा करना और छोटे भाई का। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने इल्तिजा और महबूबा मुफ्ती के बयानात पर तनकीद की। मीर ने कहा कि दुल्लत रिटायरमेंट के बाद रिलेवेंट रहने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपना मौक़िफ़ साफ करते हुए कहा कि उनका गलत हवाला दिया गया है। मीर ने पीडीपी और दीगर जमातों पर जोर दिया कि वो इल्ज़ाम तराशी का खेल बंद करें और तामीरी बातचीत पर तवज्जो दें। वक्त मामले पर मीर ने पीडीपी के इल्ज़ामात को सितमज़रीफ़ी करार दिया। कल फॉर्मर रॉ की चीफ एज दुल्लत के बयान के बाद आपने देखा कि किस तरह से पूरे कश्मीर में जो पॉलिटिकल सरगर्मियां हैं उन्होंने एक अलग ही रंग ले लिया है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट एडवोकेट शौकत मीर। मजीद बात करते हैं। मीर साहब, कैसे देख रहे हैं कि नया बवाल उठा है? और अभी हम अगर बात करें, जब हम आपसे बात करें, वही महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती जो है वो भी ऐसे स्टेटमेंट दे रही है कि पहले से ही ये अलायंस था, 2014 में भी ये रातों को जाके मिला करते थे और इसमें कुछ नया नहीं है। मैं आपको पहले वाज़ह करना चाहता हूं कि जो दुल्लत एक्सरा के चीफ है, उन्होंने जो एक किताब लिखी जिस पर यह विवाद हुआ कि फारूक साहब ने ऐसे किया, उस पर खुद फारूक साहब ने कल क्लैरिफिकेशन दे दी। उसके बाद हमारी चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक साहब ने बयान दे दिया। तो लेकिन बदकिस्मती की बात है, दुल्लत साहब ऑलवेज न्यूज़ों में रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद वो इरेलेवेंट बन गए। जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, उन्होंने उस
کی کوئی اہمیت نہیں دے دی. اب اپنی اہمیت کو بڑھانے کے لیے وہ کبھی ایسے ایسے بیانات دے رہے ہیں جو من گھڑت ہے، جس کی بیس بھی نہیں ہے. لیکن یہ بھی ایک صداقت ہے کہ کل انہوں نے خود ہی وائرل اپنا ویڈیو کیا جس میں انہوں نے کہا کہ آئی ہیو بین مس کوٹڈ بائی دا نیشنل پیپر. تو فاروق صاحب نے کوئی ایسے بات نہیں کی. اب آپ بار بار یقین ہمیں یاد دہانی کرتے ہیں کہ اپوزیشن ایسے کہتے ہیں، محبوبہ جی ایسے کہتے ہیں، التجا جی ایسے کہتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں اور ہمارا جو میڈیا ہے وہ بار بار اس کی وضاحت کر چکا ہے. اگر ہم آج اس دہانے پر پہنچ گئے ہیں، یہ محبوبہ جی کی دین ہے. محبوبہ جی کی بچی سے میں یہ مودبانہ طور پر، وہ ایک چھوٹی لڑکی ہے، ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ حقائق کو پرکھے اور بعد میں بات کریں. فاروق صاحب اور عمر صاحب کو رات کی تاریخیوں میں ملنے کی ضرورت نہیں ہے. عمر صاحب ایک وزیر اعلیٰ ہے، وہ دن دہاڑے گئے، ہوم منسٹر سے ملے، پرائم منسٹر سے ملے، ریلوے منسٹر سے ملے اور بکی پیش کی. یہ ایک خیر سگالی مشن تھا، ڈسکس ہو گئے جموں کشمیر کے معاملات اور کن سے وہ کریں گے. تو ان کو رات کی تاریکی میں وہ کون سی سپائنگ کرتے ہیں ان کو پتا ہے کس وقت اور کب کو. جن لوگوں کے دائیں بائیں اس وقت کے ڈیفنس منسٹر باقی منتری بیٹھے تھے، وہ تو اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھے. اور نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر ناصر اسلم وانی نے کہا ہے کہ یہ پی ڈی پی تھی جس نے بی جے پی کے ساتھ مل کر حکومت بنائی اور ان کی حمایت کی. ناصر اسلم وانی نے کہا کہ نیشنل کانفرنس وہی غلطی نہیں دہرائے گی. انہوں نے نیشنل کانفرنس کے اندر دراڑ کی خبروں کو بھی مسترد کر دیا. بی جے پی اور این سی جو ہے دے آر ان ہینڈ ان گلو، کیونکہ انہوں نے وقف بل پہ جو ہے سر انہوں نے اسمبلی میں وقف بل پہ چرچا نہیں ہونی تھی. این سی نے یہ الزام لگایا. پی ڈی پی کیا بات کرے گی؟ پی ڈی پی نے بی جے پی کے ساتھ مل کے سرکار چلائی. جو محبوبہ جی جو تھی وہ چیف منسٹر تھی بی جے پی کی وجہ سے. اب ان کے ذہن میں ہے کہ ہم بھی ایسی غلطی کر سکیں. میں آپ کی چینل سے یہ بالکل واضح کرو، نہ ہم بی جے پی کے سے پہلے ملے تھے، نہ ہم بی جے پی کے سے آگے ملیں گے. یہ ان کی خواہش ہے کہ ہم ایسی غلطی کریں. وہ پورا اطمینان رکھیں، ایسی غلطی ہم کبھی نہیں. تو دیکھ سکتے ہیں کہ ناصر اسلم وانی جن کا کہنا ہے کہ پی ڈی پی نے بی جے پی کے ساتھ حکومت بنائی تھی اور این سی ایسی غلطی کبھی نہیں کرے گی. کیمرہ مین چاند کے ساتھ راجن نیوز 18 جموں.